India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, fifth largest economy. India has become the third greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग, इट इज एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा. तो रुको जरा, सबर करो. तो हम अपनी झोली फैलाए, हम झोली फैलाए अपनी, पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ. दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख. क्या कहना चाहेंगे सर कि राइट नाउ जो हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं, हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हमें प्लस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री नजर. तो बात ये है कि इंडिया को वाकई क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने आईटी में काफ़ी अच्छा काम किया. और क्योंकि आने वाला दौर आईटी का आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है. और अभी पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिछले तकरीबन 3 मंथ पहले पहला बैचलर का कंप्लीट हुआ है. आईटी का मतलब कि ये हाल है कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका दौर चल रहा है, उसका हमारा पहला बैचलर का हमारा 3 महीने पहले कंप्लीट हुआ है. तो ये काफ़ी वजह है. और दूसरी बात, इंडिया को हम ये नहीं कह सकते इंडिया बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है. ये जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, उन्होंने आईटी पे काम किया, ये सारा कुछ. लेकिन मुझे ये लगता है कि टैरिफ लगने के बाद जो ट्रंप ने 200% टैरिफ लगाया है, उससे नेक्स्ट ईयर में हमें जीडीपी काफ़ी उनका स्लो होगा. ठीक है, रेट स्लो आएगा. एट द सेम टाइम हम लोगों ने अराउंड आज से 3 साल पहले 2021 के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, प्रमोट मेड इन इंडिया. ये चीज़ जो है ये इंडिया के अंदर इस्तेमाल की गई. एक नई फॉर्म मतलब एक नया जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था कि हम लोग जो बनाएंगे मेड इन इंडिया बनाएंगे, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई. हम लोगों ने ये भी देखा कि भाई जो ट्रेड्स हो रही हैं, इंडिया के जो लोग हैं वो प्रेफर कर रहे हैं अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को मोर देन दी जो प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर से आ रहे हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को. आपको क्या लगता है कि ये माइंडसेट जो है जो लोगों के अंदर वहाँ पर पाया जाता है, जो नेशनलिज्म का जो एक माइंडसेट पाया जाता है, यहाँ पर वो चीज़ क्या आपको लगता है कि लैक कर रही है? अच्छा, मेरे ख्याल से ना इंडिया को फेम देने के लिए और पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि इसराइल को तस्लीम करना और मुख्तलिफ सारी चीज़ें हैं. अगर आपने 2021 की बात की तो 2021 में ही मतलब ठीक है उन्होंने मतलब मेड इन इंडिया की तहरीक चलाई, लेकिन उसी के अंदर जब उनके एहतजाज हुए और उसी के ऊपर जब उन्होंने रैलियाँ निकाली तो जो कैप्स और जो शर्ट्स पहनी थी उनके पीछे मेड इन चाइना लिखा हुआ था. वो मतलब चाइना की थी, ना कि इंडिया की थी. हाँ, इंडिया अच्छे स्टेप ले रहा है, लेकिन जितना हाइप बन गई है कि इंडिया बहुत ज़्यादा ही कुछ कर लेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना ज़्यादा कर पाएगा. हाँ, इसमें ख़ास चीज़ ये है कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो कम से कम अपनी कौम का सोच रहे हैं. बाकी चीज़ें वो बाद में ला रहे हैं. वो अमेरिका से टक्कर लेना हो, रशिया के साथ डीलिंग हो, ये सारा कुछ ठीक है. यहाँ पे हमारे हुक्मरान जो हैं वो पता है कि मैं अगर कुछ कहूँगा तो वीगो डाला आ जाएगा. ओके, यहाँ मैं एक और चीज़ क्वेश्चन करूँगी. आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग डेफिनेटली लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और यही चीज़ जो है वो पास्ट 10 ईयर्स अगर हम लोग मोदी की गवर्नमेंट की बात करें तो 10 साल होने वाले हैं, और उन 10 सालों के अंदर एक मेजर जंप नज़र आया इकोनॉमी के अंदर, इम्पोर्ट्स के अंदर, बिजनेस के अंदर. और अगर हम लोग देखें तो इंडिया मैनेज कर चुका है बहुत सारा फॉरेन बिजनेस इंडिया में लाने के लिए भी. अगर देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, और वही मार्केट जो है राइट नाउ अगर प्रेफर करेगी मेड इन इंडिया को, तो अल्टीमेटली वो जो है उनका परचेजिंग पावर को इंक्रीज करेगा. आपको नहीं लगता कि ये चीज़ बहुत अच्छे से इंडिया ने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की है? अपनी जो पॉपुलेशन वाला एक हर्डल, जो मोस्ट ऑफ द पीपल यही समझते हैं कि एक ऑब्स्टेकल है पॉपुलेशन, लेकिन इंडिया ने उसी चीज़ को अपना वेपन इस्तेमाल किया और उसी चीज़ से अपनी जीडीपी को इतना स्ट्रॉन्ग किया है. राइट नाउ अगर हम लोग चार्ट पे भी देखें तो इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. 4th लार्जेस्ट इकॉनमी तो कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, मैं इंडिया को ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उनकी आबादी के लिहाज से आप ये देखें कि कितना % ऐसे लोग हैं, उनके काफ़ी सारे अजला भी ऐसे हैं कि जहाँ पे पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम से ठीक मतलब ऑन एवरेज, मतलब वहाँ पे अंबानी जैसे लोग हैं, वहाँ पे बहुत अमीर अमीर लोग हैं वहाँ, क्योंकि पाकिस्तान इज द थर्ड, सॉरी इंडिया इज द थर्ड कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा बिलियनर्स पाए जा रहे हैं. 205 बिलियनर्स बिलोंग टू इंडिया.
जब हम किसी चीज़ की एवरेज निकालते हैं ना, तो उसके अंदर हम उन बिलियनियर्स को भी ऐड करते हैं जो कि 5 से 10% लोग होते हैं। राइट। तो इंडिया में ऐसे लोग हैं, मतलब हमारे अगर जो टॉप 10 हैं, मेरे ख्याल में अगर इंडिया को उनके साथ मुकाबला किया जाए, उनके टॉप 500 भी उनसे ऊपर हैं। बिल्कुल। तो जब हम ओवरऑल एवरेज निकालते हैं तो इस वजह से मे बी पर कैपिटा इनकम उनकी ज़्यादा हो, Right. लेकिन वहाँ पे जो areas कुछ ऐसे एरियाज ऐसे हैं जो जो कि कि पाकिस्तान से underprivileged भी बेड़ागर किया है उनका। ठीक है। ऐसे समझ लें कि मैं सिंध का हैदराबाद कह लूँ उनको। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, पाकिस्तान को क्या चेंजेस करनी है अपनी मार्केट के अंदर कि हम लोग अपनी परचेजिंग पावर को इम्प्रूव कर सकें? अगर देखा जाए तो हम लोग 2019 की अगर बात करते हैं और अब की बात करते हैं तो हमें रिसेशन तो नज़र आई है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, ये पाकिस्तानी भी जानते हैं कि इंडिया दुनिया के टॉप इकोनॉमी बन गए हैं और दूसरी साइड पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। फिर भी दोस्तों ये पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जाहिल हर वक्त पाकिस्तान को इंडिया के साथ ही कंपेयर करते रहते हैं। पाकिस्तान की कंपैरिजन आज अफगानिस्तान के साथ भी नहीं हो सकती, क्योंकि अफगानिस्तान की करेंसी कहीं ज़्यादा पाकिस्तान से अच्छी है। फिर भी ये पाकिस्तानी को इंडिया के साथ कंपेयर करने का कीड़ा लगता है। और दोस्तों मज़े की बात यह है कि आज इंडिया का सिर्फ फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी से ज्यादा है। इंडिया के फॉरेन रिजर्व करीब 600 बिलियन डॉलर है और दूसरी साइड पाकिस्तान के टोटल इकोनॉमी करीब 350 बिलियन है। तो इसमें कंपैरिजन की कोई बात भी नहीं हो सकती। ये पाकिस्तानियों को इंडिया के साथ कंपेयर करके क्या मिलता है वो हमें भी नहीं पता। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।